मैं चैतन्य महाप्रभु हरि नाम के 7 प्रभाव बता रहे हैं, 7 इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग। लास्ट में लिखा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि श्री कृष्ण संकीर्तनम की परम विजय हो। परम विजयते, ऐसे विजय नहीं हो, परम विजयते। परम का अर्थ है तीनों लोकों में, नीचे के लोक, भूलोक और ऊपर के लोक। भू भुव स्वः, भूलोक भुवलोक स्वलोक, ऐसे कर। पातालोक, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, तीनों के लोक। यहाँ आप इसका थोड़ा सा और ऊपर मीनिंग लोगे तो आपका ये आ गया वैकुंठ, वैकुंठ लोक, साकेत लोक भगवान राम का, और उसके ऊपर गोलोक। थोड़ा और ऊपर ले लोगे तो गोलोक के भी डिविजन्स हैं। एक कृष्ण जो यहाँ पर रहते हैं द्वारिका या जगन्नाथपुरी में, दूसरे कृष्ण जो मथुरा में रहते हैं, और तीसरे कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं। वो तीनों गोलोक में भी डिविजन्स हैं अभी। तो इसलिए परम विजयते, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर ये श्री कृष्ण संकीर्तनम की परम विजय होगी, सबसे ऊपर है ये परम। तो क्यों है? क्योंकि इसमें 7 फैक्टर्स हैं। इसकी हम परम विजय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला है चेतो दर्पण मार्जन, कि चित्त के दर्पण का मार्जन करता है। अब ये जो शब्द है चित्त, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। चित्त में हमारे शास्त्र उपनिषद कहते हैं कि मन बुद्धि अहंकार तीनों का मिश्रण है चित्त। चित्त में आपका मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। तो तीनों की शुद्धि करेगा श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। भागवतम कहती है श्री कृष्ण चरितम कली कलमश घनम, कि कृष्ण का चरित्र कली के कलमश को खत्म करने वाला, घनम। कैसे कैसे खत्म कर देता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए? यह आत्मा परम, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा कैसे प्रसिद्धति, कैसे खुश होगी, कैसे आनंदित होगी? जब तक वो अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो जाती। स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति, है ना। जब वो तक वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होती, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकती। स्वरूप अर्थात जीवेरे स्वरूप कृष्ण रे नित्यदास। जब तक आत्मा एज ए सर्वेंट कृष्ण की सेवा नहीं करती, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, वो कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकती। तो कृष्ण का चरित्र अगर वो गाएगी आत्मा, तो उसको पता चलेगा, धीरे धीरे उसको रिवील होगा कि मैं हूँ ही कृष्ण का गुणगान गाने के लिए। बाकी कृष्ण का गुणगान गाने के अलावा बाकी सारे काम श्रम एव ही केवलम, वो व्यर्थ हैं, टाइम वेस्ट है। जैसे वो होती ना क्या ये दीवारों पे हम लगाते ना कील और गिट्टी, तो जो गिट्टी है उसका पर्पज़ क्या है? कील को रोकना। उसका और कोई पर्पज़, वो बनी ही इसलिए है कि इस काम के लिए। उससे आप कुछ और नहीं कर सकते, कर भी सकते हो पर वो उसका पर्पज़ नहीं है। कील का पर्पज़ है, हथौड़ी का पर्पज़ है, मोबाइल का पर्पज़ है, ये जो माइक है इसका पर्पज़ है, हर एक वस्तु का पर्पज़ है। क्या है वो वेदांत सूत्र भी कहता है कि न प्रयोजनत्वात्, कि इस संसार को बनाने के पीछे कोई प्रयोजन है। ऐसा नहीं कोई प्रयोजन नहीं था, बस ऐसे बना दिया। तो हर वस्तु का प्रयोजन होता है। आत्मा का भी जो निर्माण हुआ है उसका भी प्रयोजन है। क्यों? आत्मा क्यों है? कृष्ण की सेवा के लिए। तो अभी क्योंकि माया के संसर्ग में आकर वो कलुषित हो चुकी है, तो उसने माया का संग ना करके भगवान का संग करना चाहिए। तो भगवान का संग करने का कलयुग में बेस्ट तरीका क्या है? उनके नामों का कीर्तन करो। कलियुगे क्या है? नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलियुग में कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो कृष्ण का नाम क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनका संग करते हैं। उनका संग करने से मन बुद्धि अहंकार तीनों शुद्ध हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अभी तक हमारा मन, हमारी बुद्धि, हम खुद अहंकार भोग करने में लगा हुआ है, अशुद्ध है।
गंदा है, वो अपने बारे में सोच रहा है। पर जब कृष्ण के नामों का संग करेंगे, कृष्ण का संग करेंगे डायरेक्ट, उनका कीर्तन करेंगे, तो फिर हमारी ये जो भोग वासना धीरे धीरे शांत हो जाएगी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु तो दृष्ट एवात्मन ईश्वर है, तो धीरे धीरे हमें भगवान का पता चल जाएगा कि हमें भगवान की सेवा करनी है। ये चेतो दर्पण मार्जन, पहला प्रभाव। और दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापनम। भव महादावाग्नि, संसार दावानल ये बोलते हैं, तो यहाँ पर बोला गया दावाग्नि। कैसी दावाग्नि? भव महादावाग्नि। भव संस्कृत में भव को कहते हैं जो चीज़ होती है, जो होता रहता है। ऐसे इस संसार में क्या होता रहता है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और भूख प्यास लगती रहती है। लोग बड़े होते रहते हैं, कोई भी आज तक स्टेबल रहे नहीं। लोग बड़े होने के बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद नया जन्म मिल जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता रहता है। कहने का मतलब ये चलता रहता है, एक साइकिल की तरह, ख़त्म नहीं होता कभी भी। इसको कहते हैं भव। तभी इस संसार को भव सागर भी बोला जाता है। इसमें ये चीज़ें होती रहेंगी, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, ऊपर नीचे इधर उधर। हर साल बारिश होती है, हर साल गर्मी होती है, हर साल सर्दी होती है, और हर साल हम यही कहते हैं आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी सर्दी है, आज बहुत बारिश हुई है। होता रहेगा, होता रहेगा। इसको तभी महादावाग्नि कहा गया। दावाग्नि जंगल की आग है, अपने आप ये बातें होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। क्या होगा इसका? निर्वापनम। दावाग्नि शांत हो जाएगी। कैसे शांत हो जाएगी? क्योंकि चित्त शांत हो गया, उसके चित्त के दर्पण का मार्जन हो गया। चित्त का दर्पण अभी हम जब देखते हैं, दर्पण आईना होता है ना, जब हम आईने में देखते हैं तो क्या नज़र आता है? थोबड़ा। हमें नहीं पता कि हम भगवान के दास हैं, हमें तो ये लग रहा है कि मैं ये हूँ। अपनी गलत हम पहचान दे रहे हैं, हम उपाधि में फंसे हुए हैं। तो जब उपाधि खत्म हो गई, हम क्या है? आत्मा। और आत्मा एक ही काम है, कृष्ण की सेवा करना, भोग नहीं करना, भक्ति करना। तो जब आत्मा कृष्ण की भक्ति करना चाहती है तो उसकी भव दावाग्नि खत्म हो जाती है। दावाग्नि क्या है? इच्छाओं का जाल। ये इच्छा, वो इच्छा, इच्छा द्वेष समुत्थेन, कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं। इच्छा राग द्वेष, इच्छा द्वेष, इसमें फंसा रहता है जी, इसको दावाग्नि कहा गया। तो चित्त के दर्पण का मार्जन हो गया, दावाग्नि खत्म हो गई। फिर श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो क्या होगा? चंद्रिका, चंद्रिका चांद की चांदनी। तो श्रेयस कैरव, आपके जीवन में क्या आ जाएगा? श्रेयस आ जाएगा। दो चीज़ें होती, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस संसार की जब बातें होती हैं, भोग करना चाहते हैं, उसको श्रेयस बोला जाता है, और श्रेयस बोला जाता है जब हम कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो चंद्रिका वितरणम शुरू हो जाएगा आपके जीवन में, चांदनी आ जाएगी। चांदनी का मतलब कि पहले हमारा हृदय अग्नि से झुलस रहा था, सूर्य के ताप से झुलस रहा था। हर इच्छा को हम पूरा करना चाहते, इच्छा पूरी हो नहीं रही, दिमाग ख़राब हो रहा था, टेंशन थी, स्ट्रेस थी, ये सब चीज़ें हो रही थी। पर अब क्या हो गया? चंद्रमा की चांदनी आ गई, पूरा एकदम ठंडक। कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। और फिर क्या होगा? विद्या वधु जीवनम, आपका जीवन क्या बन जाएगी? विद्या रूपी वधु। अभी हमारा जीवन क्या है? अविद्या वधु। वधु बहू को बोलते हैं ना। हम इतना खर्चा करके, लोग जब शादी करते हैं लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके क्या लेके आते हैं घर पे? बहू लेके आते हैं। और अगर तो आपकी किस्मत अच्छी है तो अच्छी बहू मिलेगी, अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आपको ऐसी बहू मिलेगी, अब लोग कि आज के बाद मैं बहू की शक्ल नहीं देखूँगा। अच्छा, एक इंसान रह रहा था अपने घर पे, आराम से रह रहा था, स्त्री आ गई, उसका विस्तार होना शुरू हो गया। अब उसको अलग कमरा चाहिए, अलग बेडरूम चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बढ़ गया। पहले जो नहीं चाहिए था अब सब कुछ चाहिए। वधू ये होती है। अगर अच्छी वधू आ जाए तो क्या होगा? तब भी चाहिए, तब क्या चाहिए? कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा, आपकी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए होनी शुरू हो जाएंगी। अब बेड भी खरीदोगे तो भी कृष्ण के लिए,
बाथरूम बनाओगे तो भी कृष्ण के लिए, किचन बनाओगे तो भी कृष्ण के लिए, किचन में जो कुकिंग हो रही है वो भी कृष्ण के लिए, हर एक एक्टिविटी कृष्ण के लिए होनी शुरू हो जाएगी अगर अच्छी वधू आ जाएगी। तो गंदी वधू को बोला जाता है माया या अविद्या, अच्छी वधू को बोला जाता है योग माया या विद्या। जो ज्ञान या जो क्रिया आपको कृष्ण के साथ जोड़े वो विद्या है, जो कृष्ण से अलग करे वो अविद्या है। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है विद्या वधू जीवनम। जैसे एक व्यक्ति का पूरा जीवन अपनी स्त्री में ही चला जाता है, वाइफ को मनाने में वो रूठ गई है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने में चलता रहता है, उसी तरह से एक भक्त जब उसकी सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं फिर वो क्या कर रहा है, उसकी वधू या वो अब किसकी इच्छा को पूरा करना चाहता है, योग माया अर्थात आह्लादिनी शक्ति भगवान की या श्रीमती राधा रानी, ये इनकी इच्छा पूरा करना फिर वो जीव का जीवन बन जाता है, विद्यावधु जीवनम। फिर क्या होता है, आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद का अम्बुधि वर्धन, आनंद का सागर बढ़ता रहता है, वर्धनम। अभी हमारे पास तो सागर ही नहीं है ना, हमारे पास तो क्या है, हाँ पानी है, आनंद का पानी है, हम चैंटिंग करते हैं, पर वो पानी एक मग्गे के समान है, उससे क्या करोगे, नहाओगे धोओगे पता नहीं क्या करोगे। तो मग्गा भी नहीं है, तो शायद आनंद की बूंद है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हें उस रस की एक बूंद बताऊंगा। तो उस बूंद को रूप गोस्वामी ने सिंधु की उपमा दी है कि वो सिंधु के समान है, रूप गोस्वामी को मिली थी, चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। तो हमारे पास तो बूंद भी नहीं है, अगर वहाँ से देखा जाए तो क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। पर अगर आप कृष्ण का कीर्तन करोगे तो फिर ये स्टेज आएगी, आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद का सागर बढ़ता रहेगा, उसका विस्तार होता रहेगा। और क्या होगा, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रतिपदम 6वां स्टेप क्या होगा, प्रतिपदम स्टेप बाय स्टेप, प्रतिपदम हर स्टेप पे पूर्णामृता स्वादनम, आपको स्वाद आएगा किसका, पूर्ण अमृत का। अभी तो हमने सिर्फ शहद को देखा था, पर अब हम शहद खाएंगे। जैसे एक होता ना, पता नहीं कहाँ पर दिया गया है ये, शायद कि जो सब्जी में जो चम्मच होता है वो रहता सब्जी में ही है, पर वो सब्जी का स्वाद नहीं ले सकता। कड़छी जो होती है वो सब्जी में रहती है, पर वो सब्जी का स्वाद नहीं कर सकती, पर उस कड़छी को यूज़ करके हम सब्जी का स्वाद ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो सब्जी का टेस्ट क्या है वो कड़छी नहीं बताएगी। तो ऐसे ही जो ज्ञानी है वो शायद परब्रह्म की चर्चा कर सकें, परब्रह्म ऐसा है, परब्रह्म वैसा है, परब्रह्म ये, परब्रह्म वो, पर उनको पता नहीं है कि आनंद होता क्या है, क्योंकि परब्रह्म का आनंद का आस्वादन तो सिर्फ भक्त ही कर सकता है। वो कड़छी के समान है और हम उस कड़छी से उस सब्जी को खाने वाले भक्त हैं। तो हमें पद पद पर हर स्टेप पर क्या आता है, टेस्ट आता है, टेस्ट। और रस क्या है वो तो मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वो है जिनको रस की प्राप्ति हुई है उनको पता है रस क्या है, हमें तो नहीं पता। 6वां फैक्टर ये वाला है। और लास्ट क्या है, सर्वात्म सनापनम, सर्वात्म सनापनम, सर्वात्मनम कि हमारी आत्मा ही सनापनम, सनापन का मतलब स्नान, आनंद का सागर आ गया, टेस्ट आ रहा है। अब टेस्ट इतना आ रहा है हमारे पास, आनंद का सागर पानी भरा हुआ है, उससे आप स्नान भी कर सकते हो, नहा रहे हो, आपके पास इतना रस आ चुका है कि आप उस रस में स्नान करते जा रहे हो। कहने का अर्थ है कि अब आप पूरा ही डूब ही चुके हो उस रस के सागर में। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और इसी रस के सागर में डूबने से ही पता चलता है कि जो निर्विशेषवादी हैं या जो ज्ञानी लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो जब डूबते हैं तो कहते हैं कि हम एक ही हो गए। हम जब डूबते हैं सागर में तो हम कहते हैं कि हम एक नहीं हुए, अब हम पता चल गया कि हम तो दो हैं,
और दो नहीं, एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं। तो सब लोग कृष्ण रूपी सागर में आनंद ले रहे हैं। कैसे? भगवान को आनंद देकर। ये एक उन लोगों में और हम लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये वो कृष्ण का भोग करना चाहते हैं और हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हमें आनंद, ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरीके से ये 7 प्रभाव आएंगे अगर आप संकीर्तन करोगे। कीर्तन नहीं, संकीर्तन, श्रवण के साथ कीर्तन। जय भगवान चैतन्य महाप्रभु की।